नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका केएससी स्टडी में। मैं हूं सागर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं से विषय गणित 5.3 के हल। जहां 5.3 में टोटल 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्नों को हम टोटल 3 भाग में हल करेंगे। तो पहले भाग में हम 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल करेंगे और फिर 4 से 10 तक के प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे और 11 से 20 तक के प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। तीनों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ चलते हैं पहले सवाल की और अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 5.3 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें समांतर श्रेणियां दे रखी है, हमें योग ज्ञात करना है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में योग वाला सूत्र बता चुका हूँ, एसएन वाला। तो सूत्र हमें वही उसी का उपयोग करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। 2, 7, 12 में 10 पदों तक, यानी कि हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। ए बराबर हमें दे रखा है 2, एन बराबर 10 और डी बराबर 4 तक 7 में से 2 जाएंगे तो 5। तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं एसएन, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वाले सूत्र का हमें प्रयोग करना है योग ज्ञात करने के लिए। अगर हमें कोई भी समांतर श्रेणी आती है और उसमें बोला जाए कि इन समांतर श्रेणी में इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें इस वाले सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। एन बराबर हमारे पास दे रखा है 10, यानी 10 बटे 2। ए बराबर हमारे पास 2 दे रखा है, 2 इंटू 2 प्लस एन बराबर हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 5। यहाँ 10 से 2 कट जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4 और 10 में से 1 जाएगा 9। 9 का गुणा हम 5 में करेंगे, 9 पंजे 45। 45 प्लस हम 4 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49। 49 प्लस 49 इंटू हम 5 करेंगे, 49 इंटू हम 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245। तो हम लिखेंगे अतः 10 पदों का योग होगा 245। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल, जहां हमारे पास एपी दे रखी है -37, -33, -29। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बराबर हमारे पास दे रखा है -37, डी बराबर हमारे पास दे रखा है -33 में से -37 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4 और एन बराबर हमारे पास दे रखा है 12, यानी 12 पदों तक। तो सूत्र लिख लेते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारे पास 12 बटे 2, 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी 4। 12 2 तो यहाँ हो गया 6 -74 प्लस 12 में से 1 गए 11 बचा, 11 का गुणा हमने 4 में किया 44। 74 में से 44 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे -30। 30 का गुणा हमने 6 में किया तो हमारे पास यहाँ बचेंगे, हो जाएंगे 180, -180। तो हमारे यहाँ 12 पदों का योग है -80। इसी के साथ दूसरा सवाल होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं पहले का तीसरा सवाल, 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो दे रखा है, ए बराबर 0.6, डी बराबर हम 1.7 में से 0.6 से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1.1
और डी सार्वंतर हो गया। एन बराबर हमारे पास दे रखा है 100 पदों तक। अब हम सूत्र लिख लेते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारे पास दे रखा है 100, 100 बटे 2, 2 इंटू 0.6 प्लस एन बराबर 100 माइनस 1 और डी हमारे पास दे रखा है 1.1। यहाँ 2 से 100 कट जाएंगे, हमारे पास 50। 2 का गुणा हम 0.6 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2, 6 दूनी 12 और एक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ 99 बचेंगे, 99 का गुणा हम 1.1 यानी 11 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1089 और एक संख्या के बाद दशमलव है तो हमारे पास हो जाएंगे 108.9। अब हम 108.9 में अगर हम 1.2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 110.1। अब 110.1 का गुणा हम अगर 50 में करेंगे तो हमारे पास होंगे 5505। ये हमारा आंसर होगा। तो अतः इस समांतर श्रेणी एस एन बराबर हमारे पास आएगा, अभिष्ट मान आ जाएगा वो होगा 5505। यही अगर हम इसके साथ में चाहे तो यहाँ दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं और दशमलव के बाद 0 मायने नहीं रखती। अब हम देखते हैं चौथा सवाल, जहां हमारे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है क्योंकि भिन्न संख्या है, 1/15, 1/12 और 1/10 और 11 पदों तक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 1/15, डी बराबर हमें 1/12 में से 1/15 घटाना है। तो देखो घटाने का प्रोसेस लंबा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/60 आएंगे यहाँ पे। और जो n बराबर हमारे पास दे रखा है वो है 11। हमें एलसीएम लेके घटाना होगा, जो मैं पिछले सवालों में कर चुका हूं बहुत बार। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारे पास 11/2 है, 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 इंटू डी हमारे पास है 1/60। यहाँ हो जाएगा 11/2 ऐसा कैसा, 2 का गुणा तो 2/15 प्लस 11 में से 1 में से 11 में से 1 गए तो हमारे पास बचेंगे 10। 10 से हम 6 को काटेंगे कितनी बार, 10 से हम 6 को काटेंगे 6 बार तो हमारे पास यहाँ हो जाएंगे 1/6। 11/2 ऐसा कैसा, यहाँ हम इन दोनों में से एलसीएम लेंगे 30। अब 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 2 बार। 2 का गुना 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। और 6 के पहाड़े में 30 आता है 5 बार और 5 का गुना हम 1 बार करेंगे तो 11/2 इंटू 5, 5 9, 9/30। अब 9/30 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दाम 30। तो यहाँ हमारे पास बचा है 11/2 इंटू 3/10। अब हम इनका गुणा कर देंगे तो 33 हो जाएगा इधर और इधर 20 हो जाएगा, जो कि हमारा एस एन है बराबर एस एन। यानी एस एन बराबर हमारे पास आया 33/30।
20। इसी के साथ चौथा सवाल होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 5.3 का दूसरे का पहला सवाल। सात, जहां एक एपी दे रखी है 7+10 यही 1/2, 14 और 84। तो यहाँ एपी दे रखी है, हमें इन 84 कौन सा पद है और इन सारे पदों का योगफल ज्ञात करना है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर दे रखा है 7, डी बराबर देखते हैं हम, डी बराबर हमें 10 यही 1/2 में से 7 को घटाना है -7। तो मैं इसका एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि हम 10 में से डायरेक्ट 7 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3 और 1/2 ऐसा कैसा। अब क्या करेंगे, इसको सामान्य भिन्न वर्ग के रूप में लिख लेंगे। हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7 का गुणा 2 में कर, सॉरी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास होगा 3 दूनी 6 और 6 को एक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आएगा 7/2 और हमारे पास ए एन बराबर दे रखा है। ए एन बराबर हमारे पास दे रखा है 84। अब हमें ज्ञात करना है एन। उसके बाद अगर हम एन ज्ञात कर लेंगे तो हमें एस एन भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एन ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर ए एन। ए बराबर हमारे पास दे रखा है 7, एन हमें ज्ञात करना, डी हमारे पास है 7/2 और ए एन हमारे पास 84 दे रखा है। अब ये 7 बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, बराबर के उधर माइनस का हो जाएगा। तो n-1 7/2 84 -7। अब 84 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 77। ये दो गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो सॉरी भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। और ये 7 गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। अब 7 से 77 कट जाएंगे, हमारे पास 11 बार। तो हमारे पास बचेगा n-1 11 इंटू 2। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा और ये एक माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 22 प्लस 8 तो हमारे पास n बराबर यहाँ आ जाएगा 23। अब हमारे पास n ज्ञात हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है एस एन। एस एन के लिए हम एक नया सूत्र ही उपयोग करेंगे। एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। अब ए एन इसकी जगह पर हम कभी कभी आपको एल भी देखने को मिल सकता है, यहाँ एल भी हो सकता है, दोनों एक ही होते हैं। एल और ए एन दोनों एक ही होता है, यानी अंतिम पद। एन हमारे पास दे रखा है 23, 23/2। ए हमारे पास 7 दे रखा है और ए एन हमारे पास 84 दे रखा है। 23/2 और यहाँ 84 + 7 हो जाएगा 91। अब 91 का गुणा हम 23 में करेंगे। 91 इधर एक साइड कर लेते हैं। 23 इंटू 91 ए वैसा वैसा सॉरी सात 7 में 2 9 2093/2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा
बटे 2। तो एसएन बराबर इन सबका योग होगा 2093/2। हम इसे सही के रूप में भी लिख सकते हैं, पर यहां तक भी आप करेंगे तो हल हो जाएगा हमारा सवाल। अब इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर दूसरा इसी प्रश्न वाली का। चौतीस, 32, 30 प्लस 10, 10 तक तो हमें सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ देख लेते हैं। ए बराबर हमारे पास 34 दे रखा है, डी बराबर 32 माइनस 34 करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2, और ए एन बराबर हमारे पास 10 दे रखा है, और एन हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लिखते हैं 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए हमारे पास 34 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारे पास रहेगा -2, एन है हमारे पास 10। 34 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 2। 10 माइनस 34, 10 में से 34 जाए, माइनस 34 में से 10 जाएगा तो हमारे पास बचेंगे माइनस का 24। ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो सॉरी ये गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, और 24 से 2 कट जाएगा 12 बार। ये एक प्लस माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एन बराबर हमारे पास आ गया 13। अब हमें एस एन वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं एस एन वाला सूत्र लिखेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एन हमारे पास है 13 बटे 2, ए हमारे पास 34 है, 34 प्लस ए एन है 10। 34 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 44। 13 बटे 2 इंटू 44, 2 से 44 काटेंगे हम 22 टाइम्स, 22 बार। 13 इंटू 22 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस एन बराबर 286। यही इस एपी है, इसका योगफल होगा 286। इसी के साथ सवाल नंबर दूसरा होता है समाप्त। इसके तीसरे सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं दूसरे का तीसरा सवाल, जहां एपी दे रखी है -5, -8, -11, -2, 30। तो सबसे पहले लिखते हैं ए बराबर -5, डी बराबर -8 और -5। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8 में से -5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 3। और एन बराबर हमारे पास दे रखा है -2, 230, और एन बराबर हमें ज्ञात करना है, और एस एन भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एन वाला सूत्र लिख लेते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, -5 प्लस -3 और -230। माइनस का है, बराबर को उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 230 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे
माइनस के 225 और ये माइनस का इधर आ जाएगा 3, गुणा में है भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 225 कटता है, 3 एकम 3 दिन, 3 सतह 21, एक बचा 15, 3 पंजे 15, 75 टाइम्स 75। ये 1 माइनस का है, बराबर तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 76, तो यहाँ हो जाएगा 76। हमारा n बराबर आ जाएगा हमारे पास 76। अब ज्ञात करेंगे एस एन। एस एन के लिए सबसे पहले एस एन वाला सूत्र लिखते हैं। एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस ए एन। एन हमारे पास है 76 बटे 2, ये हमारे पास है -230 प्लस ए एन हमारे पास है -5। 2 से 76 से कट जाएंगे 38 टाइम्स, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, आगे पीछे हो गया। ए बराबर हमारे पास -5 है प्लस, और ए एन बराबर है -230, तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो 230 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 235। 235 इंटू हम 38 करेंगे, इधर देख लेते हैं। 235 इंटू 38, 8 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 8 पंजे 40 की शून्य 80 4, 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, आतरी 24, 24 और 4 28, 28 का 8 हासिल 2, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 16, 16 और 2 18, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 5 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 9 1 10, 10 की शून्य हासिल 1, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 8 ने 9 और 7 ने 8 ने 8, 8930। तो यहाँ पर हमारी एपी का योगफल आएगा 8930। इसी के साथ सवाल नंबर 3 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं तीसरे का पहला सवाल, जहाँ तीसरा प्रश्न दे रखा है एक एपी में। अब यहाँ पर कुछ एपीओ के मान दे रखे हैं कि इस एपी में ये है, ये है, और हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहला सवाल है, ए बराबर 5 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है, ए एन बराबर हमारे पास 50 दिया हुआ है, हमें एन ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, ए एन वाले का भी प्रयोग करना पड़ेगा और ए एस एन वाले का प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए एन वाला सूत्र लिखते हैं। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 50 दे रखा है, ए हमारे पास 5 है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास डी हमारे पास 3 दे रखा है। ये 5 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 50 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 45। ये एन 3 का गुणा एन में करेंगे 3n हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम 3 को 45 के बट्टे में ले आएंगे, ये गुणा में बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब 3 से 45 कटेंगे, 3 एकम 3, 3 अपन जाए 15,
ये एक माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 16। एन बराबर हमारे पास आ गया 16। अब एस एन वाला सूत्र लिखते हैं। हमारे पास ए एन भी दे रखा है और ए भी दे रखा है, तो हम छोटा वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो अभी हम इससे पिछले वाले सवाल में कर रहे थे, एन बटे 2 और ए प्लस ए एन। एन हमारे पास 16 दे रखा है, 16 बटे 2। ए हमारे पास 5 दे रखा है और ए एन हमारे पास 50 दे रखा है। 2 से 16 कट जाएंगे 8 बार, 5 प्लस 50 55। 55 इंटू 8 करेंगे तो 8 पंजे 40 का 4, 40 की शून्य, हासिल 4 और 8 40 और 40 और 4 44, यानी 440। तो यहाँ एस एन बराबर हमारे पास आ गया 440 और एन बराबर हमारे पास आ गया 16। तो हम लिखेंगे अतः एन बराबर 16 व एस एन बराबर 440 होगा। अब हम देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। ए बराबर 7 दे रखा है, ए 13 बराबर 35 दे रखा है, हमें डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ हमें एन बराबर भी यहाँ पे दे रखा है, एन बराबर हमारे पास दे रखा है 13, क्योंकि ए एन लिखते हैं, यहाँ ए 13 लिख रखा है। तो सबसे पहले हम ए एन वाला सूत्र करेंगे और उससे हमें डी का मान निकालेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारे पास 35, ए बराबर 7, एन बराबर 13 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। 7 बराबर की इधर है, माइनस प्लस का है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 35 में से 7 गए तो हमारे पास बचेंगे 28। 13 में से 1 गए 12, 12 डी, 12 का डी में गुणा हुआ, 12 बराबर की इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 28 बटे 12। यहाँ हम इसे 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से इसे काटेंगे 14 बार। ये 2 से कटेगा 3 बार और ये 2 से कटेगा 7 बार। तो हमारे पास डी बराबर हो जाएगा 7 बटे 3। अब हम एस एन वाला सूत्र लिखते हैं। एस एन वाला हम शॉर्ट वाला सूत्र लिखेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। सूत्र में हम मान रख लेते हैं। एन बराबर हमारे पास दे रखा है 13, क्योंकि एस 13 का याद करना है हमें, बटे 2। ए बराबर हमारे पास दे रखा है 7 और ए एन हमारे पास है 35। 7 प्लस 35 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42। 42 इंटू 13, 2 से 42 कट जाएंगे 21 टाइम्स। 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273। 13 इंटू 21 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 273। तो एस एन बराबर यहाँ हो जाएगा 273। एस 13 बराबर 273 और डी बराबर हमारे पास आया है 7 बटे 3। इसे यह 7 होता है। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं तीसरे का तीसरा सवाल, जहां पर हमारे पास दे रखा है ए 12 बराबर 37 दे रखा है, डी बराबर 3 दे रखा है, ए और एस 12 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ए का मान निकालेंगे।
तो उसके लिए हम ए एन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दे रखा है। ए एन हमारे पास 37 दे रखा है और यहाँ ए के नीचे 12 दे रखा है, मतलब ये एन का मान है। ए हमें ज्ञात करना है। एन हमारे पास 12 माइनस वन और डी हमारे पास 3 है। ये 3 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में नहीं, सॉरी, इसको ऐसा कैसा ही रहने देते हैं। पहले ए प्लस 12 में से जाएगा 11 बचेगा, 11 का गुणा 3 में करेंगे 33 हो जाएगा। अब ये 33 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर 37 माइनस 33, तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम एस 12 ज्ञात करेंगे। एस 12 बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एन हमारे पास दे रखा है 12, 12 बटे 2, ए हमारे पास 4 दे रखा है और ए एन हमारे पास दे रखा है 37। बारह से 2 कट 12 से 2 से 12 कट जाएंगे 6 बार। 4 प्लस 37 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 41। 41 इंटू हम करेंगे 41 इंटू 6, 246। इसी के साथ अब देखते हैं चौथा सवाल। हाँ, तीसरे का चौथा सवाल है। ए थ्री बराबर 15 दे रखा है, एस टेन बराबर 125 दिया हुआ है। हमें डी और ए टेन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करने के लिए डी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम ए थ्री को लेंगे। ए थ्री बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए थ्री बराबर हमारे पास 15 है। ए ऐसा कैसा, एन बराबर हमारे पास 3 है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2d हो जाएगा। अब जो 2d है ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस 2d। अब हम एस एन के लिए एस वाला लेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर हमारे पास 125 दे रखा है। एन बराबर हमारे पास 10 है, 10 बटे 2 टू। ए बराबर यहाँ देखिए, इसे समीकरण 1 को देखते हैं हम। ए का मान है 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस एन बराबर 10 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। इससे ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। दो का गुणा 15 में होगा 15 दूनी 30 माइनस 2 का गुणा 2d में होगा 4d प्लस 9 में से 1 गया तो सॉरी 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। 9 का गुणा d में करेंगे तो 9d। ये 5 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में जाएगा। 9d प्लस का है, 4d माइनस का है। 9d में से 4d गए तो हमारे पास बचेंगे 30 माइनस 5d। अब ये 30 बराबर के इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देंगे 5d बराबर 125 से 5 को काटेंगे 125 से 5 को काटेंगे तो 25 बार कटेगा और 25 माइनस 30 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का
सॉरी ये प्लस का रहेगा 5d क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, प्लस की संख्या बड़ी थी। 5 ये गुणा में है 5 बराबर के इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास a बराबर 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस का है तो 1 का गुणा 2 में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएंगे। a बराबर हमारे पास आ जाएगा 17। अब हमें ज्ञात करना है a10। a10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर हमारे पास 17 है, n बराबर 10 माइनस और d बराबर -1 है। प्लस 9, 9 का गुणा 1 में हुआ तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। -17 में से -9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। तो a10 बराबर हमारे पास आया 8। इसी के साथ सवाल नंबर 4 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सही है। अब हम देखते हैं 5वां सवाल, जहाँ a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 8 है, SN बराबर 90 दिया हुआ है। हमें n और an ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम SN वाले सूत्र से n को ज्ञात करते हैं, जहां हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN बराबर हमारे पास 90 दे रखा है, n बराबर हमें ज्ञात करना है n बटे 2, 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 8। ये 2 बराबर के इधर आएगा, गुणा में पहुंच जाएगा तो 90 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 2 दूनी 4। इस 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n हो जाएगा प्लस 8, सॉरी -8। इस n का गुणा हम पूरे समीकरण में करेंगे। 4n प्लस 8n माइनस 8n। ये माइनस का है, प्लस का है। 8n में से 4n जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4n। 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये 180 बराबर तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ हम 4 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये 4 गुणा में बराबर के इधर जाएगा, भाग में 0 का गुणा भाग में करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हम 45 का गुणा 2 में करेंगे, 45 दूनी 90 हो जाएगा। और 90 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि उसे जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। घटाने पर तो हम 9 धाम 90 होते हैं, यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 1। तो हम उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ 2n स्क्वायर है तो यहाँ 2n स्क्वायर में से हम 1n और 2 कॉमन ले लेंगे। 2n हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा यहाँ n माइनस ऐसा कैसा, 2 के पहाड़े में 10 आते 5 बार, n हमने कॉमन ले लिया। ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, यहाँ 9n है और 45 है तो हमने यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया।
तो यहाँ हमारे पास बचा एन, माइनस चिन्ह ऐसा कैसा, 9 के पार्ट में 45 आते हैं 5 बार, बराबर 0 ऐसा कैसा। अब इनमें से हम सेपरेट कर लेते हैं इनको, 9n-5 और 2n-9 बराबर 0। अब इनको हम बराबर का अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें मान चाहिए, बराबर 0, 2n-9 बराबर 0। ये 5 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का, सॉरी 5 माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास 9 बराबर एक, n बराबर हमारे पास 5 आ गया है, ये 9 बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। n बराबर 9 बराबर के उधर जाएगा, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। और ये 2 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारे पास 9 के 2 मान आए, एक आया भिन्न संख्या में और एक आया है सम संख्या में। तो सबसे पहले हम एन का मान उस चीज को मानेंगे जो कि असंभव है, क्योंकि 9/2 यानी भिन्न संख्या, तो कोई भी पद संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पद कोई सा भी पद होगा वो आधा तो होगा नहीं, पूरा होगा। तो हम ये हमारा एन का मान आ गया, यानी एन बराबर हमारे पास 5 है, जो मान्य है, और ये अमान्य है। मान्य और अमान्य। अब हमारे पास A9 निकालना, हमारे पास ए भी आ गया, डी भी है और एन भी आ गया। अब हमें एन का मान निकालना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर हमारे पास है 2, एन बराबर हमारे पास 5 माइनस 1 और डी हमारे पास 8 है। 5 में से 1 गया, 4 बचा, 4 का गुणा 8 में हुआ, 8 चौको 32, 32 प्लस 2 34। ए एन बराबर हमारे पास आ गया 34। इसी के साथ सवाल नंबर 6 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 7वां सवाल, जहां ए बराबर 8 दे रखा है, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 दिया है, एन और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम एस एन वाला सूत्र के प्रयोग से एन का मान निकालेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एस एन बराबर हमारे पास दे रखा है 210, एन बटे 2, ए बराबर 8 प्लस 62। 8 का गुणा से 8 प्लस 62 70, 70 को 2 से काट दिया, 35 बार, 35 एन, 35 गुणा में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 210 बटे 35। 35 से 70 कितने, 210 कटेंगे हमारे 6 बार, तो एन बराबर हमारे पास आ गया 6। अब हम डी याद करेंगे। डी याद करने के लिए हम ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास दे रखा है 62, ए हमारे पास 8 दे रखा है, एन 6 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। 8 बराबर के इधर प्लस का है, माइनस का माइनस प्लस का है, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 62 माइनस 8 कहाँ बैठा है, 62 माइनस 8 और 6 में से 1 गया, 5, 5 का गुना डी में हुआ 5d। यहाँ हमारे पास बचा 54 5d। ये 5 गुना में बराबर के इधर आएगा, भाग में पहुंच जाएगा। डी बराबर 54/5। इसी के साथ सवाल नंबर 7 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सॉरी 8वां सवाल, जहाँ ए एन बराबर 4 दिया, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, ए एन और ए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ए एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे हम ए का मान निकालेंगे। ए बराबर देखेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर हमारे पास 4 दिया हुआ है, ए हमें याद करना है, एन हमारे पास है नहीं और डी हमारे पास 2 दे रखा है। इस 2 का गुणा एन में होगा तो 2n हो जाएगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो -2 हो जाएगा।
ये माइनस दो, दो माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 2 बराबर a + 2n। ये 2n भी प्लस का है, बराबर के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 - 2n। ये से हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम एसएन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। एसएन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। एसएन बराबर हमारे पास -14 दे रखा है, एन हमें ज्ञात करना है, टू ऐसा कैसा। अब हम ए के स्थान पे रखेंगे, ए बराबर 6 2n प्लस डी हमारे पास दिया हुआ है n-1 ऐसा कैसा, और डी हमारे पास 2 दे रखा है। इस 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 12 हो जाएंगे, माइनस 2 दूनी 4n, और इस 2 का गुणा इस n में करेंगे तो 2n, और इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएंगे। -14 ऐसा कैसा हमारे चल रहा है। n/2 12 ऐसा कैसा। अब यहाँ -4n है और प्लस के 2n है, -4n में से 2n जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे, सबसे पहले तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस के 12 है, प्लस के 12 में से माइनस के 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 10। ये प्लस का है, माइनस का 4n में से 2n जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे -2n। ये 2 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो, सॉरी ये 2 भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। 14 गुणित 2, n का गुणा हम इस 10 में करेंगे तो ये 10n हो जाएंगे, और n का गुणा इस 2 में करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएंगे। 14 दूनी 28। यहाँ से हम 2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 10, ये हो जाएगा 5n, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर। ये n बट गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 28/2 बराबर 5n - n स्क्वायर। 28 से ये कट जाएंगे, 14 बार 5n - n स्क्वायर। अब ये 14 माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हम पहले माइनस ये स्क्वायर वाली संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं, n स्क्वायर माइनस प्लस 5n, ये प्लस का हो गया, प्लस 14 बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए पहला पद जो है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का, -14। अब हम 14 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 आएंगे। अब हमें 5 को इस तरह से तोड़ना है, सॉरी 14 को इस तरह से तोड़ना है कि घटाने पर -5 आए और जोड़ने गुणा करने पर 14 आ जाए। तो हम सबसे पहले 14 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 7 बार, 7 से 1 बार, 7 में से 2 गए तो माइनस के 5 बचेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे n स्क्वायर -7n प्लस 5n -14 बराबर 0। अब यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, इन दोनों में से हम, यहाँ 2n है, यहाँ 1n है, तो यहाँ 1n उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा n, और -7 ऐसा, सॉरी
सात ऐसा कैसा, ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, यहाँ दो है यहाँ 14 है, तो हम यहाँ दो को कॉमन ले लेते हैं। दो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास n माइनस, और दो के पहाड़े में 14 आते हैं 7 बार, बराबर 0। अब इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। n माइनस 7 और n प्लस 2। n बराबर के उधर, सॉरी, n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0। ये 7 है, माइनस का बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7, और ये 2 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n का मान हमेशा प्लस का रहेगा, कभी भी माइनस का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पद माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही रहेगा। तो ये मान अमान्य रहेगा। हमारा जो n बराबर 7 आया है ये मान्य रहेगा। अब हमने n का मान निकाल लिया, अब हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम इधर देखते हैं, ये समीकरण एक में हम जो n का मान रख देंगे, जो हमारे पास समीकरण आया था हम इसमें हम n का मान रख देंगे। समीकरण एक है a बराबर 6 माइनस 2n, यहाँ n की जगह पर हम n का मान रख देंगे a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7। 7 का गुणा 2 में किया 14। ये ऐसा कैसा, 2 का गुणा 7 में किया 7 दूनी 14, 14 माइनस 14 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 8 माइनस 8, और हमारा n का मान आ गया 7, a का मान आ गया माइनस 8, और हमें n और a का मान ज्ञात करना था। इसी के साथ सवाल नंबर 8 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं 9वां सवाल, जहाँ a बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर 8 है और Sn बराबर 192 है। एस भी दे सकते हैं और Sn भी दे सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें डी ज्ञात करना है, तो हम एस दिया हुआ है तो हम Sn वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ एस बराबर लिख देते हैं n बटे 2 2a n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर 192, 8 बटे 2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1, और डी हमें ज्ञात करना है। इससे ये कट जाएगा 192, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 बराबर की इधर आएगा तो गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 का गुणा डी में हुआ 7d। इससे ये कट जाएगा, 4 चौको 16, कितने बचे 3 बचे, 4 अठू 32, 48 बार। 6 प्लस 7d, ये 6 प्लस का है, बराबर की इधर आएगा तो ये 48 ऐसा कैसा, ये 6 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 7d ऐसा कैसा। 48 में से 6 गए तो हमारे पास बचे 42, ये 7 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। तो डी बराबर 42 बटे 7। अब 7 से 42 कट रहे, नहीं नहीं, हाँ कट रहे, 6 7 42, डी बराबर 6। इसी के साथ सवाल नंबर 9 होता है समाप्त। अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10वां, जहां हमें एल बराबर 28 दे रखा है, एस बराबर 144 दिया और कुल 9 पद है, यानी एन बराबर 9 दे रखा है। हमें ए ज्ञात करना है, तो हम एस एन वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी एस दे रखा है, एस बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, यानी एल। एल एस एन बराबर 144 दे रखा है, एन 9 बटे 2, ए हमें ज्ञात करना है, और एल बराबर हमारे पास 28 दिया हुआ है। ये 9
भाग में गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 144 बटे 9, और ये 2 गुणा में पहुंच जाएगा। अब 9 से 144 काटेंगे तो कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे? 9 एकम 9, बचे 5, 15 बार, नहीं 16 बार, सॉरी, 16 टाइम्स कटेंगे 9 से 144, तो यहाँ 16 गुणित 2 आ जाएगा, और a प्लस 28 ऐसा कैसा रहेगा? 16 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ये 28 प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर ए। अब 32 में से 28 गए तो हमारे पास बचेंगे 4। ए बराबर हमारे पास आ गया 4। इसी के साथ सवाल नंबर 10 होता है समाप्त।